बीच रोड पे भी गाड़ी में चक्के लगा के चले जाते हैं। गाड़ी लगाए, तुम्हारी भी उठी है, तुम्हारी छुड़वाई थी उस दिन, तुम्हारी गाड़ी उठी थी, तुम्हें छुड़वाई थी। पैसे दिए तो पनिशमेंट नहीं होगा? नहीं, तो आपको चालान काट के देना चाहिए। चालान काट कटता है? नहीं दिए, घूस जेब में रख लिए पैसे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो घूस देने वाला और लेने वाला दोनों गुनहगार होते हैं, आप भी गुनहगार हो। घूस नहीं दिए थे, ठीक है, उसको चालान काटना चाहिए था। चालान क्यों नहीं काटा उसने? कांग्रेस को काम करने को मिल कहाँ रहा है और बीजेपी कर कहाँ रही है। आज की हालत ये है कि पीसी शर्मा जी को विधानसभा में आम जनता भगा रही है, घुसने नहीं दे रही। क्या आपने काम क्या किया ये तो बताइए। नमस्कार, इस वक्त चुनाव की चर्चा के लिए मौजूद हैं भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा में क्या विकास के कार्य हुए हैं, इस बार 2023 में चुनाव के क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं। आपको बता दें, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम विधानसभा की बात की जाए तो मतदाताओं की संख्या लगभग 2.5 लाख वोटर्स हैं यहाँ पर, और पुरुषों की संख्या का प्रतिशत महिलाओं से अधिक है। यहाँ पर कुछ पुरुष हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रूर उनसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हाल ही में विधायक देखा जाए तो पीसी शर्मा जी हैं। उनने क्या कार्य किए हैं, विकास हुआ है या नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पीसी शर्मा जी ने पूरे 5 साल के दौरान इस विधानसभा में एक भी उपलब्धि नाम की कोई चीज़ नहीं दी है। निश्चित रूप से पीसी शर्मा ने केवल थानों से गुंडे बदमाशों को छुड़वाने का काम किया है। उन गुंडे बदमाशों ने समाज में भय व्याप्त करने का काम किया है। इस विधानसभा में केवल असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम है पीसी शर्मा। इसलिए आप वो बताएं कौन सी उनने एक उपलब्धि इस विधानसभा को दी है। जनता का कहना है कि बहुत विकास हुआ है, सड़कें बन गई हैं, और अगर वार्डों में देखा जाए तो सफाई है। देखिए, ऐसा है, आज नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की है। नगर निगम के हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। रही बात विधानसभा की, तो पीसी शर्मा जी ने कोई भी विकास का काम इस विधानसभा में नहीं किया है। बल्कि आप पिछले चुनाव के दौरान कांग्रेस ने झूठे वादे किए थे कि किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे और नौजवानों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी बेरोजगार को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है, कोई काम नहीं किया है। आज की हालत ये है कि पीसी शर्मा जी को विधानसभा में आम जनता भगा रही है, घुसने नहीं दे रही। क्या आपने काम क्या किया ये तो बताइए। तो पीसी शर्मा जी को आज मेरी जहाँ तक जानकारी कई स्थान ऐसे हैं, दर्जनों स्थानों से उनको भगा दिया गया है। तो ये जनता द्वारा विरोध है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने आज रोड, बिजली, पानी, घर घर नल लगा दिए हैं। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया है। मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता के माध्यम से जो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं उनका भी इलाज कराने का काम किया है। लाडली लक्ष्मी बनाई है, 45 लाख से अधिक बेटियां मध्य प्रदेश में। लाडली बहना योजना तो चुनाव के आने के बाद लाडली बहना एक जुमला दे दिया है। देखिए, कांग्रेस स्वयं अपने आप में एक जुमला है। पीसी शर्मा जुमलेबाज नंबर 1 है। कमलनाथ उससे बड़े जुमलेबाज हैं। इन्होंने ही वादे किए थे ना झूठे। लेकिन जनता का रुख इस बार बदल रहा है, बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता का रुख नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी आज देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, और इसलिए आप इस क्षेत्र में कहीं भी चले जाइए, आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बदलाव क्यों चाहती है जनता? क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किए, झूठ बोल करके आ गए थे, इनका झूठ पकड़ा गया है। आज आप देखिए कमलनाथ जी की स्थिति क्या है। उन्होंने कल ही कार्यकर्ताओं से कहा है कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए, जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। ये साबित होता है कि एक 77 ईयर के इनके नेता हैं, एक 76 ईयर के इनके नेता हैं कांग्रेस के। लीडरशिप है नहीं है, विजन कुछ है नहीं है। सरकार में करप्शन के अलावा कोई काम किया था क्या कांग्रेस ने? पीसी शर्मा जी के विधायक निधि के कौन से काम है वो बताए तो जनता को। भारतीय जनता पार्टी की राज्य की और केंद्र की सरकार की योजनाओं को अपना बता करके वोट गाड़ने का झूठा काम कर रहे हैं पीसी शर्मा जी। 15 महीने की आपकी सरकार थी, तो उस समय तो आप सबसे पावरफुल मिनिस्टर के रूप में थे। सबसे पावरफुल मिनिस्टर के रूप में जब आप थे तो इस विधानसभा को एक तो कोई बड़ी उपलब्धि देते ना। अच्छा, एक अहम सवाल, क्योंकि देखिए 2003 की बात की जाए, 2008 या फिर 2013 उमाशंकर गुप्ता जी ने जीता था इस विधानसभा में चुनाव। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर पीसी शर्मा जीत गए कांग्रेस से? देखिए, जनता पिछली बार कांग्रेस के बहकावे में, झूठे वादे में आ गई थी। अच्छा, अभी तक ना कांग्रेस का ना बीजेपी के प्रत्याशी को यहाँ पर टिकट मिला है, क्या वजह है? नहीं, वो तो राजनीतिक दल अपने अपने विचार मंथन कर रहे हैं। दोनों राजनीतिक दल टिकट तो जिसको मिलना वो मिल ही जाएगा। सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं
नहीं, सामंजस्य वाली कोई बात नहीं, चूंकि अभी समय बहुत है, तो समय रहते हुए सब सूचियाँ आ जाएंगी, वो कोई विषय नहीं है। बदलाव लग रहा है, इस बार बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जनता स्पष्ट तौर पर दक्षिण पश्चिम विधानसभा में दिखाई देती है। हाँ, आपको क्या लगता है सर, विकास हुआ है? बहुत ज़्यादा विकास हुआ। आज जो सब रोड, आपका पानी की व्यवस्था, लाइट, ये सारी चीज़ें दिख रही, तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय शिवराज सिंह की सरकार ने किया है और चारों तरफ विकास हुआ। विधानसभा में विकास हुआ है? इस विधानसभा में बिल्कुल विकास हुआ। जो आज आप चल रहे हैं, रोडों पे चल रहे हैं, रोड चलने लायक हैं, अच्छी रोडें दिख रही, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पी शर्मा जी ने एक भी काम अपना बता दें? तो पीसी शर्मा विधायक, उन्होंने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, वो बताए ना कि कहाँ कि उन्होंने सिर्फ बोर्ड लगाने का काम किया। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो रोड बनाई है उन्होंने उस पर बोर्ड गाड़ा अपना, बाकी उन्होंने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की। और इतना ही नहीं, जब सरकार थी उनकी 15 महीने की, सिर्फ दलाली के अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा। अच्छा। रेत माफिया में उसमें भी लिप्त हो गए। पूरी सरकार ट्रांसफर प्रमोशन में लगी रही। आप लोग भी यदि उस टाइम पत्रकार रहे होंगे, पूछते रहे होंगे कि आप ये क्या कर रहे हो, 1.5 साल से आप जो लगातार ट्रांसफर प्रमोशन में लगे हो। बोले मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ, लंबे समय से लोग जमे हुए हैं, पूरे टाइम शिफ्टिंग करते रहे। कभी भी अगर कांग्रेस के विधायक से बात किया जाए तो वो तो बोलते हैं हमारे ऊपर आप आरोप जरूर लगाएंगे, लेकिन जब पटवारी घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला, वो भी तो बीजेपी सरकार में कोई हुआ घोटाला नहीं हुआ, पटवारी घोटाला नहीं हुआ है। कहीं से एक शिकायत आई थी किसी एक सेंटर की, तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात हम जांच कर लेते हैं, और जैसे जांच पूरी हो जाएगी हम सूची जारी कर जांच देंगे। अभी तक पूरी हुई जांच चल रही, जांच हो जाएगी तो हम सूची जारी करवा देंगे। जो स्टूडेंट्स अभी तक न्याय मिला नहीं उनको? नहीं, जांच चल रही ना, जब जांच आएगी तभी तो पता चलेगा कि स्टूडेंट गलत था कि सही था। अच्छा, अभी कैसे कर सकते हैं? डेट तो अनाउंस कर दी थी ना, एक पर्टिकुलर डेट अनाउंस कर दी थी कि इस समय तक जांच हो जाएगी और जो दोषी है उनको सजा मिल जाएगी। कार्रवाई है, उसमें थोड़ा समय लग जाता है, कोई टेक्निकल पेज है, उसको पूरा कर लेंगे और उसको क्लियर कर देंगे, उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है वो। अच्छा, जनता का कहना है इस बार कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ, ऐसा जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, और ऐसा कोई जनता का आवाज़ नहीं हो। तो जनता एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी जिताने की कसम खा के बैठी है, क्योंकि उसने विकास देखा है। विकास, जनता से ही बात कर लेते हैं कि क्या लगता है, विकास हुआ है? पीसी शर्मा जी विकास किए हैं? मुझे नहीं पता। चलिए आप बताएं, विकास हुआ है? विकास हुआ है जी, सर? बहुत किया है विकास, बढ़िया काम किया है। पीसी शर्मा ने बढ़िया काम किया। वो सर बोल रहे हैं काम ही नहीं हुआ, बताइए। अब वो जनता है, कोई कुछ भी कह सकता है। वो बीजेपी की है इसीलिए तो नहीं बोल रहे? नहीं, काम करवाया, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार वोट के? अब देखो, अब जनता के ऊपर है। आप ही तो जनता है, जनता का आप जनता में नहीं आते नहीं, क्या? जनता में आते हैं, बट जनता के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो आप क्या वोट डालेंगे? वोट तो आप भी डालेंगे, मुद्दे क्या रहेंगे? अब मुद्दे जो बस जनता के पीछे ही, हम अकेले तो है नहीं। हाँ, बोलिए। देखिए, ये सज्जन जो कह रहे थे कि बहुत काम किया पीसी शर्मा ने, तो ये अनभिज्ञ है उस चीज़ से। पीसी सर ये क्या बोर्ड पढ़ के निकल जाते हैं? पीसी शर्मा ने सिर्फ बोर्ड लगाने का काम किया है। मेरे संज्ञान में एक बात है कि नगर निगम अध्यक्ष हैं भोपाल के, माननीय किशन सूर्यवंशी जी, उनके द्वारा एक सीसी रोड की सड़क बनाई गई थी वैशाली नगर में, और वो सीसी रोड 3 एरिया को कवर करती थी, वैशाली नगर, सुरुचि नगर और निवेश नगर। तीनों जगह पीसी शर्मा जी ने अपने 3 बोर्ड लगा दिए थे, है ना। उसके बाद उनको पास फोन गया कि पीसी शर्मा जी आप ये क्या कर रहे हैं? आपको मतलब आपको खुद मालूम है वहाँ की जनता खुद आपको धोखा देगी, है ना। सिर्फ बोर्ड लगाने का काम और सुनिए एक और बात सुनिए, और फोन जाने के बाद रातों रात वो बोर्ड उनने हटा लिए, फिर मान लीजिए कि पीसी शर्मा आपका स्वागत करता है। तो ये झूठ और भ्रम और उसका श्रेय लेने की राजनीति करती है कांग्रेस, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। देखेंगे, बताइए सर, विकास हुआ है? विकास हुआ है, मगर नगर निगम बहुत दिक्कत करती है। नगर निगम दिक्कत करती है, बताइए। घूस भी लेती है। घूस लेती है नगर निगम? घूस लेती है? आप नगर नहीं, निगम की तारीफ कर रहे हैं? बिल्कुल बताइए, नगर निगम कहाँ लेती है घूस? कौन कह रहा है? मार्केट में लेती है, हम लोग दुकान लगाने नहीं देती। जवाब दीजिए, बताइए, जनता का जवाब नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा। आप सरकारी जमीन पे काम कर रहे हैं, काय का जमीन में काम कर रहे हैं, टिकट लगाने नहीं देते। क्या नहीं लगाने देते? नहीं लगाने देते। अतिक्रमण है ना, अतिक्रमण करोगे कैसे लगाने देंगे? दुकान के सामने लगाते हैं, उसके बाद भी पैसे पर्टिकुलर जो जगह दी जा रही है आप उस पे काम कीजिए और शुल्क दीजिए। नहीं लगाने देते। नहीं लगाने देते। जो झेल रहे हैं कि नहीं लगाने देता, आप क्या कहेंगे, अरे बताइए। ये सड़क पे लगाएंगे तो कैसे लगाने देंगे? ट्रैफिक आवागमन होता है। इनकी सुने, जो कार से कोई अगर कोई अस्पताल से व्यक्ति आ रहा है, एम्बुलेंस आ रही है, सड़क पे ही दुकान लगाई, यहाँ दुकान लगा ली, उसके बाहर लगा ली, तो नहीं दिक्कत है। नहीं, बीच रोड पे गाड़ी खड़ी करके चले जाएंगे, उसका लीगल है। हम लोग किनारे पे लगा रहे हैं। बीच रोड पे भी गाड़ी उठ जाती है मैडम, बीच रोड पे भी गाड़ी में चक्के लगा के चले जाते हैं। गाड़ी लगाए, तुम्हारी भी उठी है, तुम्हारी छुड़वाई थी उस दिन, तुम्हारी गाड़ी उठी थी, तुम्हें छुड़वाई थी। पैसे दिए,
उसको पनिशमेंट नहीं होगा? नहीं नहीं, आपको चालान काट के देना चाहिए। चालान काट कटता है? नहीं चालान? नहीं दिए, चालान घूस कटता जेब में रख लिए पैसे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो घूस देने वाला और लेने वाला दोनों गुनहगार होते हैं, आप भी गुनहगार हो। घूस नहीं दिए थे, ठीक है, उसको चालान काटना चाहिए था। क्यों दे रहे हैं? चालान क्यों नहीं काटा उसने? कटवा देगा। अरे नहीं काटे थे, ज्यादा पैसे देते, आप ज्यादा पैसे देते ऐसा नहीं है। ज्यादा पैसे देते ना। देखिए ज्यादा जनता पैसे जनता देने हैं। यहाँ पे बोल रही है, जवाब देना होगा आपको, कौन घूस लेता है। जनता की बात सुनी जा रही है। नगर निगम को जनता सही नहीं मानती है कि नगर निगम सही काम करता है, घूसखोरी वाला सिस्टम बताया जा रहा है। सफाई देना चाहेंगे आप? बताइए, घूसखोरी चलती है? हाँ, घूसखोरी चलती है नगर निगम में। हेलो, अच्छा, दुकान कहाँ है भैया आपकी? कहाँ घूसखोरी चली? कितना हर बार देते हो ना पैसा, इलीगल जगह। हम देखते हैं वो ये दुकान बता दें कहाँ है, हम देखते हैं कि वो सही जगह सही है कि नहीं बोल है। रहे हैं कि गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी तो उनको नहीं हटाएंगे, हमारी दुकान को जरूर गाड़ियाँ कैसे? गाड़ियाँ चल ये स्थायी हो जाती है, गाड़ी चलित होती है, गाड़ी आती जाती रहती है, दुकान स्थायी हो जाती है। अच्छा, हाँ, इसीलिए इसलिए वोट डालते हैं? वो तो डालना पड़ता है ना, डालना पड़ता है। इस बार किसको डालना पड़ेगा? ये सीक्रेट है, आपको थोड़ी बताएंगे। हाँ, फिर अच्छा ये बता दीजिए तो, फिर कांग्रेस अच्छा काम करे या बीजेपी? कांग्रेस को काम करने को मिल कहाँ रहा है और बीजेपी कर कहाँ रही है? अच्छा, तो कांग्रेस, वो जो बीजेपी है वो कांग्रेस को काम करने नहीं दे रही है। जब पावर में होगी तब ना करेगी, हाँ। या विपक्ष में होके काम कर लेगी। तो मतलब आपका कहना है कि ये कांग्रेस के पीसी शर्मा जी को काम नहीं करने दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं ना बीजेपी कांग्रेस को काम नहीं करने देती। जो कहना था वो कह दिया मैंने। और लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे, ऐसी और अपडेट हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो चुनाव पर चर्चा है वो शुरू हो चुकी है और ये लगातार चलती रहेगी। ऐसी और अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें चुनावी बकबक।